हत्याएं की गई, विष कन्याओं का उपयोग करके उनकी हत्याएं की गई, करवाई गई। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज को चित्तौड़गढ़ में जाकर के उनकी हत्या कर दी गई। और इस तरीके से केवल इनका ही नहीं, बहुत सारे महापुरुषों की, बाबा साहब अंबेडकर से लेकर के कई सारे महापुरुषों की हत्याएं हुई हैं। जिन जिन लोगों ने हमारे महापुरुषों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया, समाज को सही और सही को सही, गलत को गलत कहने की जिन्होंने हिम्मत दिखाई, समाज ने उनका नेतृत्व स्वीकार किया, उन सारे महापुरुषों की हत्या करने का काम दुश्मनों ने समय समय पर किया। और जिन लोगों ने समझौता करने का काम किया, उनके साथ में कुछ भी नहीं किया उन दुश्मनों ने। इस बात को समझने की जरूरत है दोस्तों। दुश्मन की पहचान होना मेरे समाज को, लड़ाई किसको साथ लेकर के लड़नी है और किसके विरोध में लड़नी है, जिस दिन इस बहुजन समाज को समझ में आ जाएगा, उस दिन ये बहुजन समाज, मूल्यवासी समाज, ये देश का हुक्मरान बन जाएगा, राजा बन जाएगा। भिखारी और गुलाम बनने की जरूरत नहीं रहेगी दोस्तों। ना किसी को राशन कार्ड की लाइन में खड़ा होना होगा, ना किसी को वोटर लिस्ट की कार्ड में खड़ा होना होगा, ना आधार कार्ड बनवाने की लाइन लगानी पड़ेगी, कोई काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो शासक होता है उसकी दुनिया में कोई समस्या नहीं होती है। जो गुलाम लोग होते हैं उनकी हजारों लाखों समस्या ही समस्या होती है। शासक वर्ग की कोई समस्या नहीं होती है दुनिया भर में। आज की तारीख में जो अल्पसंख्यक जाति के, जो शासक जाति के लोग हैं, जो इस देश में हुक्मरान बने हुए हैं, उन लोगों ने बहुसंख्यक लोगों को अधिकार वंचित करने का काम किया है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, उनकी प्रतियों को संसद मार्ग पर जलाने वाले वो देशद्रोही लोग हैं। उनको देशद्रोही कहना भी अपने आप में छोटी बात है, क्योंकि वो देश में ही रहने वाले लोग नहीं हैं, वो विदेशी लोग हैं। वो देश के रहने वाले हो और देश के साथ में गद्दारी करे तो उनको देशद्रोही कहा जा सकता है। डीएनए के अनुसार, जिनका डीएनए भारत के किसी भी समाज से नहीं मिलता है, वो विदेशी लोग हैं। जो कल तक मोहन भागवत और उनके चेले चपाटे ये कहा करते थे, बीजेपी के हर एक व्यक्ति के मुंह से निकलता था, मुसलमान पाकिस्तान जाओ, मुसलमान पाकिस्तान जाओ, मुसलमान जाओ पाकिस्तान। अभी उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। अभी वो कहते हैं हमारा डीएनए और मुसलमान भाइयों का डीएनए एक ही है। इतनी जल्दी हृदय परिवर्तन कैसे हो गया भाई? क्या हो गया आप लोगों को? अभी खुद ही मोहन भागवत कह रहे हैं कि जातियां पंडितों ने बनाई, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया, जातियां पंडितों ने बनाई। अरे पंडितों ने नहीं बनाई, पंडित तो ज्ञानी से होता है, विद्वान से सबसे मतलब होता है। ब्राह्मणों ने बनाई जातियां, ये कहना चाहिए भागवत जी को। अब कोई कहेगा ये ब्राह्मण बोल रहे हैं। अरे तो भाई ब्राह्मण को ब्राह्मण ना कहें तो हम क्या कहें बताओ? हमारे बाप दादा ने तो बनाई नहीं जातियां। ब्राह्मण को ब्राह्मण कहना अगर गाली है तो ये तो ब्राह्मणों ने बनाई हुई जाति व्यवस्था है ना। ऊपर से टपक क्या है क्या? अमेरिका में क्यों नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं है? इंग्लैंड में क्यों नहीं है? ये गंदगी इन्होंने यहां से ले जाकर के वहां भी फैलाने का काम किया है। ये बात को हमको समझना होगा। देश का जो बहुसंख्यक समाज है, जिनको हजारों जातियों में बांटने का काम दुश्मनों ने किया, उन हजारों जातियों को चार जगह इकट्ठा करने का काम बाबा साहब अंबेडकर ने किया, हमारे पूर्वज ने किया, हमारे पुरखा ने किया। नंबर एक, शेड्यूल कास्ट जो हजारों साल से पिटने का काम हो रहा है। हजारों साल से खुद बाबा साहब अंबेडकर को स्कूल की दहलीज पर घुसने नहीं दिया, इतना अपमान किया। शेड्यूल कास्ट का एक नाम का वर्ग बनाया बाबा साहब अंबेडकर ने, संवैधानिक मान्यता दिलाई। एससी कहा, एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट।
शेड्यूल कास्ट का मतलब है जातियों का एक समूह, एक शेड्यूल तैयार किया, उसको एससी कहा। लगभग 1800 जातियों को मिला करके ये शेड्यूल तैयार हुआ, जिसको शेड्यूल कास्ट नाम का एक पहचान दी गई। शेड्यूल कास्ट में एक दो जाति नहीं है, 1700-1800 जातियां हैं पूरे भारत की। 1700-1800 जातियों को एक नाम दिया एससी। फिर एसटी, लगभग 800 जातियों को मिला करके जो देश भर में फैली हुई आदिवासी जातियां हैं, संवैधानिक मान्यता दिया उनको और कहा ये शेड्यूल ट्राइब है, एसटी है। हो गया 1700 इधर, 800 उधर, 2500 हो गया। 3743 जातियों को मान्यता देकर के उनको कहा ये ओबीसी हैं, अन्य पिछड़ी जातियां। अदर बैकवर्ड कास्ट कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में। उसको नेहरू और कांग्रेस के दलालों ने उस समय बदलने का काम किया। ओबीसी, सी का मतलब कास्ट कहा, जैसे शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल कास्ट कहा, वैसे ही अदर बैकवर्ड कास्ट कहा था। मगर नेहरू और गांधी के लोगों ने उसको बदल कर C4 क्लास कर दिया। अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगा दिया उसके आधार पर। आज तक पिछड़ी जाति के लोगों की जनगणना नहीं हो रही है, वो C4 कास्ट की जगह क्लास करने की वजह से। ध्यान रखना, जनगणना नहीं हो रही है। जानवरों की, भेड़ बकरियों की, कुत्तों की, सुअरों की, बाघ अजगर कितने हैं, सबकी जनगणना हो रही है, सरकार करा रही है। मगर पिछड़ी जाति के लोगों की आज तक जनगणना नहीं हो रही है। पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वोट के लिए तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। भाइयों बहनों, मैं नीच जाति में पैदा हुआ। अरे मोदी जी ने कहा भाई लोकसभा 2014 के अंदर में जब बनारस में प्रचार कर रहे थे, मैं तेरी घांची हूं, आप मुझे वोट दो, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। क्या करूंगा? विदेश से काला धन वापस लाऊंगा, एक एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख भिजवाऊंगा। मेरे नौजवान साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मैं पूछना चाहता हूं इस बेहद के सम्मानित मतदाताओं से, हाथ खड़ा करो और दुनिया को दिखाओ ये कोई सामान्य चैनल नहीं है। 20 कंट्रियों के लोग इसको डायरेक्ट देख रहे हैं। यहां से कुवैत में बैठे हुए लोग देख रहे हैं इसको। ये MNTV न्यूज का जो चैनल है, पूरा भारत तो देख ही रहा है, दुनिया के लोग देख रहे हैं इसको। बताओ कितने लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आए? हाथ खड़ा करो, दुनिया वालों को पता चले। आया किसी के में? आया क्या? नहीं आया। मोदी जी कहते हैं भाइयों बहनों, आप मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, भाजपा की सरकार बनाओ, हम 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को हर साल देंगे। 8 साल हो गई है, 16 करोड़ नौकरी मिल जानी चाहिए युवाओं को। युवाओं के पिछवाड़े पर लठ पड़